चोर चोर। ये मेरा मामा है भाजी। मामा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहा है? मामा है तेरा, स्वागत कर मेरा। स्वागत उनका करते हैं जो घंटी बजा के तमीज से आते हैं। अब चोरों की तरह भिखारी की तरह कंबल लेके आए हो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल क्या है वो सनलाइट से बच रहा था मैं। सनलाइट से नहीं बच रहे भाजी, मोहल्ले वालों से बच रहे हैं। ये सारे मोहल्ले को परेशानी इनसे। मेरी नानी ने तड़ी बार किया इनको। घर में सांप दिख जाए और मामा ना तो पहले सांप को दूध पिलाएंगे, लाठी इसके मुंह पे मारेंगे। इतने खराब है ये। एनिमल लवर जो ठहरी। सिद्धू भाई क्या हाल है? बाकी सब ठीक ठाक है? जूते बड़े तगड़े लग रहे हैं। नीचे जो लाइट जल रही है उसका मतलब पता है आपको? क्या? आई एम फुल्ली चार्ज। I love those shoes. What's up, baby? एक और रख लो। ऐसे ही लोग क्यों मुझे मिलते हैं? मैं आपसे समीता का हाथ मांगने आया हूँ। कौन सी गाल पे? वो क्या सोचा है आपने मेरे रिश्ते के बारे में? मैं सोच ही नहीं रही हूँ। Thank God. सुनिए, देखिए लड़के को बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। आपका फ्रंट ही इतना खराब है, आपकी बैकग्राउंड देखिए। आप चुप कर। तूने बताया नहीं मैंने मॉडलिंग भी की है। हाँ ये मॉडलिंग करते हो। सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े नहीं होते वो इन्हीं के हैं। मतलब रिश्ता पक्का। ये देखिए मैं आपके लिए माँ के कंगन लाया हूँ। एक चोरी करके लाए वो भी। नानी का कंगन है ये तो पकड़ा उधर। चोरी के नहीं है, नानी ने खुद नहीं दिया था। हाँ वो ये कहती थी कि अगर कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो कंगन है ना एक दूसरे को पहचानने के लिए। भैया झूठ बोल रहे हो उधर। नानी खुद आपको 4 बार मेले में छोड़ के आई, सूंघ के वापस आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, ज्यादा उधर ही सोचिए रहना। मत। अरे आप ज्यादा उधर ही रहना सोचिए आप। मत। शमिता बिब्बी, मैं क्या कह रहा था, मैं आपका बहुत दीवाना हूँ। अच्छा। सच कह रहा हूँ। आपकी वो फिल्म आई थी ना, शरारा शरारा शरारा, इधर भी शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। काले कपड़े में क्या छासनी महफिल कर रही थी आप। सच्ची कह रहा हूँ। Thank you. हाँ, वो फिल्म देखने के बाद पूरे 1 महीना शरारा पहन के घूमता था मैं। वो तो आपको पहनना अच्छा लगता है लेडीज कपड़े। थैंक यू। आई एम हट। रियली? आई एम वेरी हट। Why you only hurt? Why you not dead? You only hurt. चुप कर मेरा बेटा। यहाँ मैं आपके लिए क्या क्या सोच के कितने अरमान लेकर आए, और आपको पता है आपका वो जो गाना था शरारा शरारा, उसके सारे डांस स्टेप मुझे याद है। करके दिखा। अच्छा, रियली? करके दिखा। ठीक है मैं करके दिखाता हूँ। चलो इतने सालों बाद आए, पहले नानी से अंदर जाके मिलो। एक कंगन भी ले जाओ अंदर। बहुत शर्म नहीं आती आपको? आई वेट फॉर योर रिप्लाई। बाय टोकन तो रख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ले जाओ। अंदर जाओ आप। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी तो कौन मेरे दोस्त पहले आ रहे हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो राज जी और समिता जी और शिल्पा जी। आप कहाँ से हैं सर सर? मैं बेसिकली मुंबई में काम करता हूँ, Originally- लेकिन रहने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। साकेत सिंह कौरव। जबलपुर से हैं आप? जी हाँ। अरे मेरे काफी रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। अरे क्या बात सर। तो क्या इसमें क्या बात है? क्या बात क्या तो हमारा रिलेशनशिप निकल गया ना सर। तो मेरा सवाल शिल्पा जी से यह है कि जी मेरी भी सालियाँ हैं, उनसे मेरी खूब पड़ती है और मैं उनके लिए बहुत सारे तोहफे और उनका बहुत देखभाल करते हूँ। क्या देखभाल और करते हैं? कि एक जीजा जी को जो करना चाहिए वो मैं भी अपनी भूमिका निभाता क्या हूँ। करना चाहिए हमें बताओ, हमने भी शादियां कर जीजा ली। जी की जो भूमिकाएं होती हैं क्या और होती हैं? राज कुंद्रा जी भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ स्टेज पे उनका और समिता मैं जी नहीं के देख पा बीच रहा हूँ, में। मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए। सर आप मुझे देख रहे हैं इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल। अरे मैं 1.5 घंटा देखा, उनको नहीं समझ में आया। मैं तो सीरियसली पूछ रहा हूँ, एक जीजा की क्या जिम्मेदारियां होती साली के प्रति? क्या मतलब? कि भाई उसकी जो भी खुशियाँ उनका ध्यान रखा जाए बड़ा होने के नाते, और जो चीजें हैं वो अपनी बहन से एक्सपेक्ट करती हैं, जीजा भी उसको आगे ले जाके पूरी करें। बड़ा होने के नाते कि कैरेक्टरलेस होने के नाते? अरे सर ये तो कई डायमेंशंस की बात है। नहीं तो मतलब खुशियों का ध्यान रखना है, साली का रखना है, जो भी रखना है ध्यान साली का, बीवी का नहीं रखना। नहीं सर बात तो ऐसी है कि मेरे सामने जो बड़े एग्जाम्पल वापस बैठे हैं। जबलपुर जाना ना, आपका जबल सुझाएंगी वो। नहीं सर मेरी वाइफ मेरे साथ बॉम्बे में ही रहती है। बॉम्बे में ही है? जी हाँ। तो कितनी सालियां आपकी? सर वैसे तो 3 सालियां हैं। तो ऐसे ऐसे ही सर, मैं आपके सामने बोलने के पहले मेरा प्रश्न ही भूल जाऊंगा सर। अच्छा प्रश्न ले लीजिए जी। तो राज कुंद्रा जी और समिता जी के बीच में जो देखा है कि वो कितने केयरिंग हैं, अपनी साली साहिबा का भी बखूबी ध्यान रखते हैं, जी। जैसे कि मैं भी करता हूँ जी। लेकिन अक्सर हमने हमारी भारतीय
परंपराओं में कहें या हमने देखा है हमारे हिंदुस्तान में कि भाभी और ननंद के बीच का जो रिश्ता है जी, वो कहीं ना कहीं उसमें अनबन और थोड़ी सी खटपट और थोड़ी सी, आप समझ रहे हैं ना? ये मैं समझ गया ये चीजें दिखती नहीं है बाहर, लेकिन होती हैं। होती होगी, हाँ। अब जीजा साली में कभी नहीं होती है ना? जी सर, अब मैं जीजा क्या खुश हो बोलूं? जाता साली आए तो। सर, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि राज जी की भी एक सिस्टर हैं, तो हाँ 2 सिस्टर हैं, तो शिल्पा जी भाभी का रोल आप जब प्ले करते हैं तो भाभी और ननंद के बीच में आपका कैसा रिश्ता है? आप रोल प्ले ओह, करती हैं? बाप रे। भाभी का रोल प्ले नहीं, करती हैं? नहीं, वास्तविक जीवन में रोल सर, अभिनय नहीं। वास्तविक जीवन में हिंदी जी हाँ। कवि जी आप मैं वही बोल रहा हूं। तो वास्तविक जीवन में जो आप भाभी का जो किरदार प्ले करती प्ले हैं, कर रही हूँ, हाँ। हाँ, तो इनकी जुफ्तजू में आपका मुगालफा हो गया भाई साहब। सर ओके, तो हाँ, जहाँ तक कि मेरे सिस्टर इन लॉज का सवाल है, मुझे सच्ची में ऐसे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा कि मुझे बहुत ही सिंपल, बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड और फस फ्री, लो मेंटेनेंस सिस्टर इन लॉज मिल गई। दोनों टचवुड बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं। इस बात पे तालियां हो जाएं। और सर, एक छोटा सा मेरा एक राय है कपिल सर के लिए, आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इस शो के माध्यम से आप और आपकी पूरी टीम देश और दुनिया में जिस तरीके से एक लाफ्टर के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों की लाइफ बढ़ा रहे हैं। जहां मैडम योग की बात कर रही हैं, योगा की बात कर रही हैं, आप लाफ्टर से जो उन लोगों की लाइफ बढ़ा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। शुक्रिया सर। और बहुत लोग जल्दी अच्छे भी हो जाते हैं। धन्यवाद। ये इंडियन कल्चर में ये नहीं समझ आता कि साली आधे घर वाली बट भाभी माँ समान। हाँ पॉइंट है ना? भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? भाभी माँ समान है, ये तो मैं समर्थन देता हूँ, जी। पर साली समर्थन। आधी घरवाली है, इसके बारे में मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी नहीं है। और मुझे लौट के घर भी जाना है और आज रात का खाना नसीब हुआ तो खाने मिलेगा सर। बहुत अच्छे विचार आपने रखे, बहुत बहुत आप शुक्रिया। अभी शादीशुदा नहीं है सर, जी। इसलिए शायद ये बात नहीं समझ पाएंगे अभी। और मैं समझना ही नहीं चाहता, इसलिए शादी नहीं करना चाहता मैं। नहीं सर, वो तो अंदर ही अंदर जानते हैं, आप बताएंगे थोड़ी हम सबको। I love you, sir. You're so cute. शिल्पा जी ने कहा आई लव यू, आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी वाइफ नेहा कौरव जो है, छोटी सी बच्ची है, हम ला नहीं पाए आज शो अच्छा, में। मुझे लगा कहते मेरी छोटी सी वाइफ है। नहीं नहीं। तो हम लोग आपके बहुत फैन हैं, आपकी बहुत सी फिल्में तो आप देखी लेके हैं। क्यों नहीं आए भाभी जी को साथ में? सर, वो 1.5 साल की बेटी है संस्कृति कौरव, तो वो अगली आगे- बार लाएंगे, वो बड़ी हो जाएगी। और हम ये दुआ करते हैं कि आपका शो हमेशा चलता रहे, शुक्रिया बच्चे सर। भी बड़े हो जाएं और वो भी आएं। मतलब आपके बच्चे बड़े हो जाए, हम शो ही करते रहे, हमारे ना बच्चे हो। नहीं सर, जैसे मैम एज उनका बढ़ता नहीं है, हम भी चाहते हैं आप सब किरदारों की उम्र इस तरीके से ही रहे कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया खुश रहे। सर, शुक्रिया, बहुत स्वीट। और भी लाइक करने लगी हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच सर। और भी लाइक करने लगी, इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी? मैम, मेरे पास शब्दों की कमियां हैं कि शब्द हर भावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब नहीं, ये नहीं, समझ कुछ गई। नहीं बोल हमारे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है गुरु। नहीं सर, ये गलत बात सर है। के आगे तो हिंदुस्तान में कोई नहीं है सर। बड़ा अच्छा है, सुबह दही के साथ हिंदी के व्याकरण खाते हैं आप, सर बड़ी अच्छी हिंदी आपकी सर, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? अरे वाह, जेल से कब छूटे? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अबू शेख है, फ्रॉम बेंगलोर। अबू शेख। जी, अभिषेक और अबू शेख। अबू शेख? जी, From दुबई? फ्रॉम बेंगलोर। अच्छा जी, जी अबू जी। अच्छा, आपको तो मैं अबू जी भी नहीं कह सकता, जी अबू जी पूरा ही लेना पड़ेगा। जी अबू शेख जी। शमिता जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो इनके मामा जी आए थे वो पूरे बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी उनमें कुछ बात नहीं रही। आप भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ, लेकिन मैं सिंगर भी हूँ। हाँ जी, अच्छा सिंगर भी हैं? यस। तो मिल्क शेख जी, अबू शेख जी सुनाइए कुछ गाना सुनाइए। थोड़ा कोलैबोरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोलैबोरेट? क्या आपके लिए हनी सिंह लेके आऊं? अच्छा, तालियां। क्योंकि तुम एक मिनट ही रुको, हो। हेलो, रुक जाओ, स्केल म्यूजिक के साथ। क्योंकि तुम ही हो। चलो रहने दो, क्योंकि तुम ही आपको अगर उनके साथ हो। गाना नहीं तो रहने दो। क्योंकि तुम क्यों हो भाई? शमिता जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को कुछ काम मिल जाता, मैं अब यहाँ पे
स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आपके यहाँ पे काम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी हो जाती। मैंने कहा था ना, ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे। आज ना शमिता का दिन खराब है, कभी वो मामा आके फ्लर्ट कर रहा है, अभी आपने गाना गा के काम मांग लिया। तो ब्रदर, मुझे पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं, पर आप जो भी करना चाहते हैं हमारी दुआएं हैं आपके लिए। Thank you. आप जो भी करें फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। Thank और you. शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो कपिल, आपने शो पे अच्छों को नचाया है। जी इस बार द शेट्टी सिस्टर्स वांट टू नचाओ यू। मैं कम ऑन पाजी। वाई दिस रेसिज्म? रेसिज्म? मेरे को कहाँ डांस आता है यार, कोई और चीज मेरे से सफाई करवा लो। अरे पंजाबी हो, डांस क्यों नहीं आंदा? अलविदा कहना पड़ेगा शमिता को, बिकॉज उनको कहीं जाना है किसी अवार्ड शो में। सो थैंक यू सो मच शमिता, आप यहाँ पे आई। थैंक यू सो मच, सच अ Thanks a lot. प्लेजर। थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे मिलकर, थैंक यू। तो शमिता के जाने से पहले एक सेल्फी हम लोग ले लेते हैं। थैंक यू बाजी। थैंक यू। जी और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा क्वेश्चन राज सर को। एक्चुअली मेरा भी एक छोटा बिजनेस है। वो बिजनेस के लिए मैं थोड़ा भी सेक्रेटरी हायर कर रहा था, तो उसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि एक अच्छी सी सुंदर स्मार्ट थोड़ी हॉट ऐसी लड़की कोई यानी सेक्रेटरी होता तो अपने को भी थोड़ा अच्छा फील होता है ना। जी। बट जब इंटरव्यूज लेने थे तब मेरी वाइफ बोली कि मैं इंटरव्यूज लूंगी उनकी, तो मुझे बस आपको यही कहना है कि आपकी सेक्रेटरी कैसी है। आदमी है। इसने रखी मैं भी डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसा ही चाह रहा था, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने लिया और फाइनली जब मैं अंदर मैंने गया कहा- देखने के लिए मिनी स्कर्ट कितनी छोटी है सेक्रेटरी की, देखा आदमी है। जी और कोई मेरे दोस्त? हेलो कपिल जी। हेलो जी। हेलो शिल्पा जी हेलो। एंड हेलो राज सत श्री अकाल। एक्चुअली मेरा सवाल शिल्पा जी से है। मैं ये पूछना चाहती थी कि राज जी जो कि इतने हैंडसम हैं, इतने गुड लुकिंग हैं और आज तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई हूँ और ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन आप पसंद ही आज करती मतलब? लेकिन आज राज जी को देख करके मेरा भी मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसे कोई भी लड़की अगर आपकी आंखों के सामने आपके हस्बैंड को छेड़ती है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? इग्नोर करती हूँ मैं। अगर मैं छेड़ूं तो? जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये इग्नोर नहीं करती, बता रहा हूँ पहले ही। इसको कराटी आती है, बहुत ब्लैक बेल्ट कराटी है ये। Oh my God, she's really coming here. कैसे Hello. छेड़ेगी? मैंने कभी नहीं देखा किसी लेडी को छेड़ते हुए। छेड़ के बताइए दिखाइए। हेलो। ये क्योंकि इस माहौल में हो रहा है तो बड़ा कूल सा लग रहा है, लेकिन अगर ये Real life सच होता। में अगर ये होता किसी नॉर्मल सिचुएशन में तो मैं शायद इसे इग्नोर नहीं कर पाती। थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू मैम। शिल्पा, जो आपका शो आ रहा है सुपर डांसर, उसके लिए अभी से कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं जो आपको ऑडिशन देना चाहते हैं। बच्चों आ जाओ, कौन कौन देना चाहते हो ऑडिशन?